सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के दिन परमेश्वर ने हमें फिर से मिलाया इस वीडियो के माध्यम से। भाई बहनों, आज का जो विषय मैं लेकर आया हूँ वो एक ऐसा विषय है कि बहुत ज़रूरी था वीडियो बनाना, क्योंकि हम लोग 40 डेज फास्टिंग में जा रहे थे। तो हमारे हमें जो फॉलो करते हैं वो लोग भी जा रहे थे फास्टिंग में। तो उससे पहले एक छोटा-सा वीडियो बनाने का मेरा मन था कि पहले ये इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उसके बाद वो लोग इंस्ट्रक्शन पाएँगे और वो अपने लाइफ़ में इन चीज़ों को लागू करेंगे, तो शायद तो उनके जीवन में एक बड़ी टेस्टिमनी को वो देखने पाएँगे। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई-बहनों। जो भी आज बात है परमेश्वर ने हमें दिया है बताने के लिए, वो इसलिए क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं एक वीडियो को बनाऊं और उन लोगों को जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चर्च मेंबर्स भी हैं और मेरे यूट्यूबर भी यूट्यूब पे हैं। मैं बहुत कम वीडियो बना रहा हूं अभी, और शायद लोग भी अभी बताना जरूरी था, क्योंकि हम लोग एक लाइव मीटिंग को शुरू कर रहे हैं। हर दिन सुबह रात 10 बजे, हर दिन रात 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के प्रार्थना करेंगे, और उसमें आपके बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारियों से आजाद होने के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बिजनेस में आशीष होने के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जो भी श्राप हैं उनको तोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इन सब के लिए हम लोग लाइव रात 10 बजे हर दिन अब यूट्यूब पर आएंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हर दिन 14 फरवरी से रोज रात को टाइम से वो लाइव में ज्वाइन हो जाए। परमेश्वर बड़ी आशीषों को देगा। ठीक है, परमेश्वर ब्लेस करेगा। एक एक विषय को लेकर हम आए हैं, उस पे चर्चा पहले करेंगे, क्योंकि गुड फ्राइडे आ रहा है और हम लोग में से बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे में जब आता है 40 दिन की फास्टिंग रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर दुख उठाया, इसीलिए हमें भी इस फास्ट को रखना चाहिए। और हो सकता है इस फास्ट को रखने के द्वारा वो अपने दुख को प्रकट करते हो परमेश्वर के सामने ना। लेकिन बहुत सारे लोगों का कुछ भी मानना हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने किसी से जोर जबरदस्ती किसी को नहीं कहा कि तुम फास्ट रखो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लोग रख रहे हैं तो वो अगर इसलिए रखते हैं कि यीशु मसीह ने दुख उठाया इसीलिए मुझे भी दुख उठाना है, तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको दुखों से छुड़ाने के लिए, आपको परेशानियों से छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसलिए हम लोग दुख उठाएं। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे खातिर दुख उठाए, और उसने दुख उठाया, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया। लेकिन कितने लोग अभी तक इस बात को नहीं पता है कि फास्टिंग रखते किस लिए है। ये 40 दिन का फास्टिंग, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन भी है जो चर्च जाते हैं, जो चर्च में अपने पास्टर को भी फॉलो करते हैं, वो भी 40 डेज की फास्टिंग रखते हैं। और फिर वे विश्वासी भी अपने आप में एक मतलब विवेक में वो ये पाते हैं कि हमें भी रखना चाहिए, और वो रखना चालू कर देते हैं और वो 40 दिन फास्टिंग रख देते हैं ना। 40 दिन फास्टिंग रख लेते हैं। लेकिन हमारी आत्मा को जगाने की जरूरत है कि हम किस लिए फास्टिंग रख रहे हैं 40 डेज। हालेलुया। किस लिए? ये तरीका तो गलत है कि यीशु मसीह ने दुख उठाया इसलिए हमें भी फास्टिंग रख के दुख उठाना है। ये उस फास्टिंग का मतलब नहीं है ना। या फिर ये मतलब नहीं है कि हमारा पास्टर फास्टिंग रख रहा है तो हमारा चर्च में, जब हमारे चर्च में पास्टर परमेश्वर के दास फास्टिंग रख रहे हैं तो हमें भी रखने चाहिए। ये भी इसका असली कारण नहीं है फास्टिंग रखने का। ये भी तरीका सही नहीं है फास्टिंग रखने का। देखिए भाई बहनों, 40 दिन की जो फास्टिंग है ना, 40 दिन की फास्टिंग वो तभी रखनी चाहिए जब परमेश्वर ने आपको कोई योजना दिया हो, या आपका कोई विशेष प्रकार का बंधन आपके लाइफ में हो। और इसके बावजूद भी अगर परमेश्वर ने आपको ये बुलाहट दी हो आत्मा में कि तू फास्ट रख, तू फास्ट रख, अगर परमेश्वर ने ये आपके आत्मा में बात किया है तो 40 दिन का फास्टिंग रखना चाहिए।
नहीं तो ऐसे में हमारे कई विश्वासी भाई बहन हैं जो अपने पास्टर को फॉलो कर रहे हैं और यीशु को भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि उन पास्टरों के जीवन में उन्होंने फास्टिंग रखा है, उसका कारण क्या है? या यीशु ने जो फास्टिंग रखा था, उसका कारण क्या था? हालेलुया! जब हम लोग मत्ती 4 अध्याय में पढ़ते हैं भाई-बहनों, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने जब 40 दिन का फास्ट रखा था, उसका कारण क्या था? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया! देखिए, यीशु मसीह भी फास्ट को जब रखते हैं 40 दिन को, तो वो आत्मा के सिखाने से रखते हैं। पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया था कि फास्ट रख के जंगल में जाना है। हालेलुया! और तब उन्होंने फास्ट रखा था क्योंकि यीशु मसीह का आना एक विशेष कारण के लिए था, एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए था। और उस काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा चाहता था कि यीशु मसीह जो है अपनी शारीरिक इंद्रियों पर, अपने पापी स्वभाव पर जय पाए। हालेलुया! उन चीजों को क्लियर तरीके से देख सके जो शैतान अपनी युक्तियों के द्वारा लोगों के जीवन में करता है। लेकिन पवित्र आत्मा उनको लोगों के पास नहीं ले गया ये दिखाने के लिए, उसको जंगल में ले गया। देखिए, ये भी एक संसार से अगर अगर हम लोग, संसार होता है इस जगह पर, संसार के लोग होते, वो क्या कहते कि लोगों को जानने के लिए, लोगों के अंदर क्या काम कर रहा है, वो उसके लिए लोगों के बीच में जाना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का सत्य अलग है। वो लोगों के जीवन में शैतान किस प्रकार से युक्तियों को कर रहा है, किस प्रकार से अपने कब्जा को वो उनके जीवन में मजबूत कर रहा है, किस तरह से वो उनके जीवन में उन बंधनों को मजबूत पर मजबूत किए जा रहा है, इन चीजों को समझने के लिए पवित्र आत्मा उसको अलग ही नेचर में ले गया, उसको अलग ही स्वभाव में ले गया कि तू फास्ट रख और जंगल में जा और उन चीजों से लड़ जो तेरी शरीर में है। हमारा शरीर खाने पर डिपेंडेबल होता है। हाँ, हमारा शरीर, हमारी आंखें चीजों को देखने की अभिलाषी होती हैं। चीजों को करने की अभिलाषी होती हैं। कई बार ये शरीर, ये आंखें इतनी अभिलाषी हो जाती हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है तो फिर चल बिल्कुल भी नहीं पा रहे, और चल भी के जब कोशिश कर रहे तो उसकी परवाह नहीं कर रहे कि ठीक चल पा रहे या गलत चल पा रहे हैं। ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको अपने आप के ऊपर कंट्रोल सबसे पहले पाना है, और कंट्रोल पाने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि किन बातों पर अपने आप को, आपके ऊपर, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है, किन बातों के ऊपर, जब तक उन बातों से आपका सामना नहीं होगा। हालेलुया! तो 40 दिन का फास्ट के जब यीशु मसीह गए तो आत्मा के सिखाने से गए, और आत्मा के सिखाने से वो जंगल में गए और 40 दिन 40 रात निराहार रहे। भाई बहनों, कोई भी विश्वासी हो या कोई भी सेवक भी हो, सबसे पहले बाइबल कहती है तुम में कोई नया सेवक ना हो, मतलब कोई नया नया आदमी हो तो वो सेवक ना बने जल्दी से। तो कोई भी नया सेवक हो, विशेष करके नया सेवक भी बोल रहा हूं, और कोई भी सेवक हो या कोई भी विश्वासी हो, तो प्लीज प्लीज प्लीज, जब तक होली स्पिरिट आपके अंदर में ये चीज ना दे, तब तक 40 डेज की फास्टिंग मत रखना। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि जीसस ने फास्टिंग इसलिए किया, ताकि, इसलिए नहीं किया कि दुष्ट आत्माओं को भगाएगा, इसलिए नहीं किया कि बीमारों को भगाएगा, इसलिए नहीं किया, सच में इसलिए नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आत्मिक सत्य है, किसी दिन इसके बारे में बताऊंगा। दुष्ट आत्मा को भगाए इसलिए नहीं गया, चंगाई किसी को दे वो इसलिए फास्टिंग करने गया नहीं गया। हालेलुया! वो असली जड़ के ऊपर जय पाने के लिए गया कि स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है ये। हालेलुया! परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। इस वक्त परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। सच में आप जो देख रहे हैं ना, इस बात को समझ पा रहे हैं। वो इसलिए गया ताकि ये जो दुष्ट आत्माओं का जड़ कहां पर है, जो वो हमारे अंदर आते हैं, ये सीकनेस की जड़ कहां पर है, जहां पर शैतान मौका पाता है और वो धीरे 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 हमें एक ऐसी सीकनेस दे देता है जिसमें हम बीमार पड़े रहते हैं। वो श्राप कैसे आते हैं? हालेलुया! उस जड़ पर प्रभु की स्तुति, उस जड़ पर उसने काम किया अकेले में रहकर। हालेलुया! काम किया, और वो बातें वो तभी समझ पाएगा जब उसका शरीर भूख से फ्री होगा,
खाने की लालसा से फ्री होगा, जो आंखों की अभिलाषा से फ्री रहेगा, कानों में वो चीज नहीं आने देगा, हालेलुया, जो गलत है। हाँ? वो वहां पर रहकर उस पूरे एटमॉस्फेयर को, ये बात सच है, वो पूरी चीज को समझ पाए। और क्योंकि उसको विशेष उद्देश्य के कारण भेजा था परमेश्वर ने, और उसको खुद पता था कि वो किस लिए इस जमीन पर आया था। इसलिए उसको पता था कि मुझे लोगों को उनके पाप से छुटकारा तो देना ही है और शैतान के बंधनों से आजाद करना है, उन युक्तियों को नाश करना है जो जिन मनुष्यों के ऊपर शैतान अपनी युक्तियों से कब्जा किया हुआ है, ताकि जो कोई विश्वास करेगा तब वो फ्री होगा। पहले वो यीशु के अंदर होना चाहिए, वो स्वतंत्रता, तब जो विश्वास करेगा तो वो स्वतंत्रता उसके अंदर आएगी। हालेलुया, ये बहुत ही पावरफुल बात है। लेकिन लोग ये सोचते हैं, इस सोच से फास्टिंग रखते हैं कि मैं भी दुख उठाऊंगा तो मेरे शरीर का दुख उठाने से परमेश्वर की आंख में आंसू आ जाएंगे, तो वो मुझे मेरी मनोकामना पूरी कर देगा, मेरी चीजों को दे देगा। इस तरह से सोच रहे हैं लोग कि मेरे फास्टिंग रखने से, मेरे दुख करने से शायद परमेश्वर की आंखों में आंसू आ जाए, दया आ जाए। मैं एक बात बताता हूं, परमेश्वर कभी भी आपकी दुखी हालत देखकर दया नहीं करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है, आपकी हालत के अनुसार नहीं। ऐसे दुनिया में कितने लोगों की हालत है जो बहुत ही खराब है, और ऐसी संख्या, बहुत बड़ी संख्या है हमारे इंडिया में। तो परमेश्वर तो है, वो जीवित भी है, वो करता है सभी की प्रॉब्लम का समाधान वो करता है। लेकिन बात यह है कि फिर भी कितने लोग और भी बड़ी संख्या में बहुत सारे गिरे हुए हालातों में पड़े हुए हैं, अपने हालातों में बहुत ही दर्दनाक तरीके से गिरे हुए हैं, लेकिन उनका छुटकारा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वचन के अनुसार काम करता है। अगर आप उसके वचन में हैं तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि वो आपको उठाएगा, वो आपको चंगा करेगा, कहा है कि हाँ, और वो बात आप ही के ऊपर फिट बैठ रही है, तो परमेश्वर का छुटकारा आपके ऊपर आएगा। आपकी हालत उसके आंसुओं को नहीं गिरा सकती। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। तो उस वचन को ग्रहण करने के लिए आज विश्वासियों को फास्टिंग रखना चाहिए। उनकी फास्टिंग रखने का कारण होना चाहिए, क्या बोलिए, कि मैं परमेश्वर तेरे वचन में चल सकूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर तेरा आज्ञाकारी बन सकूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर, मेरी प्रेयर लाइफ ग्रो होने पाए। हालेलुया। मैं तेरे अभिषेक में बढ़ सकूं। हालेलुया। आप जब देखेंगे मैं तेरे पवित्रता में बढ़ सकूं, आप जब देखेंगे ये चीजें होने लगेंगी, तो आप उन युक्तियों को समझ पाएंगे, उन टैक्टिक्स के ऊपर जो शैतान आपके ऊपर फेंकता है, आपके परिवार के ऊपर फेंकता है, आपको बीमार करके रखा है, दरिद्रता में ला के रखा है, आपको आपको परेशानियों से जकड़ा हुआ है उसने। लेकिन उसको आप हटाने के लिए 1 दिन 2 दिन क्या 40 दिन भी फास्टिंग रख लीजिए, वो नहीं हटेगी जब तक उसकी युक्ति को जो शैतान करता है आपके जीवन में, वो उसको नहीं हटाएंगे, तब तक नहीं हटेगी। क्योंकि हो सकता है आपको चंगाई मिल जाए 1 दिन, लेकिन दोबारा बीमार पड़ जाएंगे। हो सकता है कि आज आप कर्ज से आजाद हो गए, दोबारा आप कर्ज कर लेंगे, क्योंकि आपको उसकी युक्ति पर जय पाना पड़ेगा जो शैतान आपके लिए करता है। और आप जब उसकी युक्तियों को पकड़ पाएंगे, तो उसकी युक्तियों को आप, बहुत चालू है शैतान, बहुत पुराना है, इसीलिए आपके हाथ में नहीं है उसकी युक्तियों को पकड़ना। क्योंकि आपको सबसे पहले परमेश्वर का अभिषेक लेना पड़ेगा, और उस अभिषेक को तभी लेंगे जब परमेश्वर का वचन को आप मानना चालू करेंगे, क्योंकि वे ही है जो शैतान की युक्तियों को हरा देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हर शैतान की युक्ति को हरा देता है, निष्फल कर देता है, आपके ऊपर से हटा देता है उसकी सारी सामर्थ्य को, उसके सारे श्रापों को, उसके सारे बीमारियों को जो वो आपके परिवार में या आपके जीवन में फेंकता है। तो हर घर को, हर परिवार को, हर एक जन को मैं यही बताना चाहूंगा कि अपने अंदर अगर आपको फास्ट रखना है तो इसलिए रखो कि परमेश्वर आपके अंदर आ सके। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर आ सके, आपके जीवन में आ सके, आपके परिवार में आ सके, आपके लाइफ में आ सके, क्योंकि जब उसका आना होगा तो फिर शैतान को जाना होगा। हालेलुया। हाँ, अगर आप फास्टिंग रखेंगे कि मुझे कुछ दे दे प्रभु, उससे वो देगा नहीं। अगर उसके वचन में लिखा है कि आपको देगा तो जरूर देगा।
लेकिन आप वो बंदा होना चाहिए, हालेलुया। लेकिन आप वो बंदा नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पा रहे, बार-बार दोष दे रहे हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। दोष दे रहे कि कौन है आपकी असफलताओं का कारण, उसको उसको दोष दे रहे। कौन है जो आपको बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा है? लेकिन आप उसकी युक्तियों को नहीं समझ पा रहे। आप शैतान की युक्ति है, हालेलुया। मालूम नहीं कितने लोगों ने समझा होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे चर्च के लोग हैं, वो जरूर समझ रहे होंगे इस बात को। परमेश्वर आशीष दे उनको, हालेलुया। तो यीशु ने आत्मा के सिखाने से रखा फास्ट। हाँ, तो हमें भी क्या करना है? चाहे वो कोई भी दास हो, माननीय दास जो हमसे मुझसे भी बड़े हैं, जो सीनियर हैं, परमेश्वर उनको दिया ही है, परमेश्वर ब्लेस किया है। हाँ, चाहे वो कोई विश्वासी हो, उन सभी से एक ही बात की विनती है कि वो फास्ट रखें, तो आत्मा उनसे कहे तभी रखें। हालेलुया। 40 दिनों की फास्टिंग किसके लिए होनी चाहिए? सबसे पहले तो जिन लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई कारण है, कोई बड़ा मकसद है, उसको करने के लिए। उसको जब वे करेंगे तो शैतान उसको बाधा देगा, रुकावटें देगा। या परमेश्वर की कॉलिंग क्या है वो जानने के लिए, या उसमें बढ़ने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसके लिए आपको उस शैतान की युक्ति पर जय पानी पड़ेगी। और फास्टिंग मिरेकल पाने के लिए नहीं, मिरेकल अपने आप होगा, खाली आप शैतान की उन युक्तियों पर, उन चालों पर, उन सारे एटमॉस्फेयर पर जो शैतान आपके इर्द गिर्द में लेके आता है, उस सारे एनवायरनमेंट पर पहले जय प्राप्त करिए, उसके बाद देखिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका फाइनेंस छुटकारा हो जाएगा, हालेलुया। आपका परिवार छुटकारा पाएगा, आपका शरीर छुटकारा पाएगा, आपका बिजनेस छुटकारा पाएगा। आप जहां खड़े होंगे वहां पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा फटाफट, हालेलुया। क्योंकि आप उसकी संतान हैं, आप उसके वचन पर चलने वाले लोग हैं, हालेलुया। तो हर दिन लाइव प्रार्थना होगी, हर दिन यूट्यूब पर 10 बजे, आपकी बीमारियों के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके मैरिज के लिए, आपके मैरिज के लिए, इन सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए प्रेयर पॉइंट हमारे पास, बहुत सारी चीजों के लिए हर दिन रात 10 बजे से होगी। आप लोग ज्वाइन हो, हालेलुया। जो लोग फास्ट रखते हैं, तीसरा नंबर बात है, जो लोग फास्ट रखते हैं उनको एक और बात याद रखनी पड़ेगी अपने खाने पीने की, हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो उसको हम मतलब हम क्यों डरे फास्ट रखने के लिए? जब हम उसके नाम से फास्ट रखेंगे, जब हम उसके नाम से फास्ट रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ सकते हम। ऐसी बात नहीं है भाई बहनों। आपका जो शरीर है परमेश्वर को चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर ने सभी चीजें आपके खाने के लिए बनाई हैं, ठीक है, लेकिन सभी चीजों का सेवन सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि हर चीज परमेश्वर ने नहीं बनाई, हालेलुया। कुछ चीजों को लेकर के, परमेश्वर की चीजों को लेकर के इंसानों ने उन चीजों के ऊपर रिसर्च करके उनको बना दिया है। तो एक बार को इंसानों की चीजें गलत हो सकती है आपके लिए, परमेश्वर की चीजें नहीं, हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात, आप जब उपवास करें, हाँ, तो जो लोग उपवास करते हैं, अगर वो पेट में ऐसी चीजों को ना जाने दें जिससे कि उनको अनकंफर्टेबल महसूस हो, हाँ, जो आपकी 40 दिन की फास्टिंग में बाधा दे दे, रुकावट दे दे, हाँ, ऐसी, या फिर दे दे के क्या बात नहीं, ये संदेह नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा है। जब आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आप उन बातों को समझ पाएंगे जो परमेश्वर आपसे बात करता है, हालेलुया। तो सबसे पहले तो यह है कि कुछ ऐसा मत पीजिए, जैसे सुबह चाय पीते हैं आप ना, तो आप फास्टिंग में लिक्विड ले सकते हैं। जब अगर 40 दिन की फास्टिंग ले रहे हैं तो रख रहे हैं, तो लिक्विड आप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि जोर जबरदस्ती यीशु मसीह नहीं करते। आप जैसी मर्जी वैसा फास्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 दिन की फास्ट में आप जूस या चाय पानी को आप रखना चाहते हैं तो चाय को माते ही रखें तो सही है। आप जूस पिए ना, या जूस पिए, या कोई भी ऐसे फल का जूस, या कोई नारियल पानी पी सकते हैं आप। फल नहीं खाएं, नारियल पानी पिए। इससे क्या होगा, आपका मतलब इससे क्या होगा, आपके बॉडी को और स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बॉडी और शार्प बनेगी। या आप ऐसा नहीं कर सकते तो मत करें,
क्योंकि ज़्यादा दिन अगर आपको फास्ट रखना है, परमेश्वर आपको अगर अगुवाई किया है, तो फिर आपको ये भी अगुवाई कर देगा ज़रूर कि किन चीज़ों से आपको खतरा हो रहा है। उन चीज़ों को आप फास्ट 40 दिन की जब फास्टिंग रख रहे हैं, तो जब भी फास्टिंग ब्रेक भी कर रहे हैं शाम को, तो भी ये चीज़ नहीं खाना, क्योंकि आपकी वो फास्टिंग में रुकावट या बाधाओं को लेकर आएगी। उन चीज़ों को नहीं करना। हालेलुया! हालेलुया! और कई लोग फास्टिंग रखते हैं और क्या करते हैं पता है? पूरा दिन घूमते हैं, पूरा बाजार करते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, ये सब ठीक है, ये तो शुरुआती काम है, ये करनी चाहिए। लेकिन वो कहीं से भी खबर आया, कहीं भी किसी का बर्थडे है वो उसमें चले गए, किसी के यहाँ मैरिज है वो उसमें चले गए, तो फिर आपका प्रेयर लाइफ खराब होगा, आपके फास्टिंग पर उसका असर होगा, क्योंकि आपको यीशु मसीह की तरह शैतान की युक्तियों को समझना होगा, उस पर जय प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको यीशु मसीह के पास रहना होगा। कितने लोग फास्ट रखते हैं सुबह से शाम तक, घूमते फिरते सब जगह, प्रार्थना सिर्फ फास्ट को ब्रेक करते समय प्रार्थना कर लेते हैं। तो ऐसी फास्ट से आप ना तो शैतान की युक्ति को समझ पाएंगे, ना शैतान आपके जीवन में कौन सी बाधाओं को, कौन सी ऐसी रास्ता है जिससे उसके आपके ऊपर वो बंधन बना हुआ है, आप नहीं समझ पाएंगे उसको। आप खाली फास्ट रखते जाएंगे। कितने लोग हैं जो 4-5 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, इनकी फास्टिंग इतनी है कि अगर गिनी जाए तो बहुत बड़ा रिजल्ट होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वे घूमते फिरते, चलते फिरते सब कुछ है, लेकिन प्रार्थना नहीं है उनके जीवन में, बाइबल पढ़ना नहीं है उनके जीवन में। हाँ, उपास रख के वो घूम रहे, तो ऐसा ना करें। 1 घंटा वर्शिप सुबह करें, 1 घंटा के अंदर, और वचन पढ़े। 2 घंटा दोपहर में 1 घंटा वर्शिप करें, 1 घंटा वचन पढ़े, और 2 घंटा शाम को 1 घंटा वर्शिप करें, 1 घंटा वचन पढ़े। हालेलुया! मतलब क्या? 5 घंटे आपको प्रभु में देने हैं। अगर आपको शैतान के ऊपर जय पाना है, जो आपके परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी डेस्टिनी को पाने से रोक रहा है, जो आपके जीवन में निराशा, हताशा और नाकामी को लेकर आ रहा है, हाँ? उन सब को आपको जड़ से अगर फेंकना है, तो फास्टिंग का नियम को पालन करना पड़ेगा। 5 घंटे अवश्य ही, 1 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटे शाम, अगर आप दे देते हैं और जुड़ जाते हैं, आप देखेंगे परमेश्वर आपसे बात करना चालू करेगा। परमेश्वर आपके साथ चलना चालू करेगा। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। वीडियो बनाने से बहुत लंबा है, इतनी बातें हैं कि क्या बोलूं, कैसे इतनी शॉर्ट में बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं जितना बता रहा हूं आप उतना करें, कि 1 घंटा सुबह प्रार्थना, वचन और आराधना करें, 1 घंटा, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत सारे काम रहते हैं, वो घर का काम कर लें। फिर 2 घंटे के लिए आप दोपहर में बैठ जाएं, 1 घंटा वर्शिप करें, गाने पर गाने गाएं, गाने पर गाने गाएं, अपने हृदय को मेडिटेट करें, अपने माइंड को मेडिटेट करें, परमेश्वर की ओर लगाएं, और उसके पास आपकी आवाज पहुंचे। हालेलुया! हालेलुया! गानों के द्वारा आप बातें करेंगे, अपने आप से परमेश्वर से बातें करेंगे। हाँ, उधर से परमेश्वर बातें करेगा। उसके बाद वचन पढ़े, उसके बाद अपने प्रेयर पॉइंट को रखे, जिन जिन बातों के लिए आपने उस फास्टिंग को रखा है, ब्रेक करे उन चीजों को। लेकिन आपके प्रेयर पॉइंट में सबसे पहले प्रेयर पॉइंट ये होने चाहिए कि आप परमेश्वर में कैसे चलेंगे, आप परमेश्वर को वचन में कैसे चलेंगे, आप अगर कमजोर है तो उससे ताकत मांगेंगे, ये सारी चीज पहले करेंगे आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रेयर पॉइंट रखेंगे, थैंक यू जीसस करेंगे, ऐसे करके आप 2 घंटे दोपहर में करेंगे, ऐसे ही करके 2 घंटे शाम को करेंगे, और 1 घंटा सुबह। बस आपकी फास्टिंग देखिए फिर कितनी पावरफुल होती है। इसके साथ साथ आपके चर्च की संगति जरूर करना, जहां भी आप चर्च में जाते हैं वहां पर आपकी संगति जरूर करना। हालेलुया! और हाँ, अपने बीजों को भी बोना। मतलब क्या? आप फास्टिंग के द्वारा पाप नहीं कर सकते। आप उन बातों को जो परमेश्वर ने आपको बताया है, जो वचन आपको बताए हैं, उनका उल्लंघन करके आप फास्ट रख भी ले तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। आप अगर उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, अपने बीजों को चर्च में बो रहे हैं, सेवा में, हाँ, दान के माध्यम से, दशमांश के माध्यम से आप प्रभु को दे भी रहे हैं और फास्ट भी रख रहे हैं, प्रार्थना वचन पढ़ना हो रहा है, आपका फास्ट पावरफुल हो रहा है, आप देखेंगे आपके रास्ते खुलेंगे, आपका बिजनेस खुलेगा, आपका जॉब ब्लेस होगा, आप नाकामी को नहीं देखेंगे, आप शर्मिंदगी को नहीं देखेंगे, आप ब्लेस होंगे। हालेलुया! तो अगर पवित्र आत्मा की ओर से बुलाहट ना हो तो 40 दिन की फास्टिंग ना रखें। और विश्वासी भी इसलिए फास्टिंग न रखे क्योंकि उनका पास्टर फास्टिंग रखता है, या यीशु मसीह ने फास्टिंग रखा। आप पहले ये देखें कि यीशु मसीह ने फास्टिंग क्यों रखा था
और उसको आत्मा की अगुवाई मिली थी और वो क्या करने गया था जंगल में? वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए सीखने नहीं गया था। वो चंगाई करने के लिए वहां जाके आत्मा उसको सिखाएगा वो नहीं। वो जब ही होगा जब वो शैतान की युक्ति पर जय पा लेगा ना, उसके बाद वो जान जाएगा कि कैसे निकलता है दुष्ट आत्मा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा दुष्ट आत्मा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं लोकेट कर लेंगी, बीमारियां लोकेट कर लेंगी कि जो आज्ञा देने वाला है वो पूरी जड़ को जानता है, वो उसकी पैदावार को जानता है, कहां से वो आई है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहनों। हर रोज रात को 10 बजे हम लाइव आएंगे 14 तारीख से। और हाँ, आप लोग से निवेदन है, अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो आप हमें सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की।